कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी है। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। गुरुजन और शास्त्र हम लोगों को संसार में रहने की विधि भी सिखाते हैं। परमार्थ तो बना बनाया ही है, उसको क्या कोई बनाएगा। ये बिगड़ा हुआ व्यवहार है, इसको बना करके रहना बहुत दुष्कर है। इसीलिए लिखा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवदिताभ्याम नित्य सत्संग आवश्यक है। सदा सत्संग, ये श्री तुलसीदास जी का वचन है। निरंतर हमको सत्संग में रहना है, हमको अपने गुरुजनों के वचन स्मरण में रहने चाहिए। सामान्य दृष्टि से लोग शास्त्रों को देख लेते हैं, गुरुजनों की कृपा से उसके भाव समझ में आते हैं। एक छोटी सी आख्यायिका हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको, जब उनके श्री चरणों में प्रथम आए थे तो उन्होंने हमको सुनाई थी। हम आप लोग उसको सुनने के पहले गीता का श्लोक समझ लो। मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। इंद्रियाणि पराण्याहु, ये शरीर इंद्रियों के आश्रित है, इसलिए इस शरीर से इंद्रियों का, यद्यप इसका अंग ही है शरीर का, लेकिन इंद्रिय जो है इससे श्रेष्ठ है।
इंद्रियेभ्यो परम मनः, इन इंद्रियों से पर मन है जो इन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। शरीर को इंद्रियां नियंत्रित करती हैं, गतिमान बनाते, स्थिर करती हैं, और इन इंद्रियों को प्रेरणा मन से प्राप्त होती है। इसीलिए उसको उसमें इंद्रियत्व आरोपित कर देते हैं। मनः षष्ठान इंद्रियां, तो इन इंद्रियों का संयमन मन करता है। लेकिन मन की गति है अटपटी। चंचलम ही मनः कृष्ण अप्रमाथी बलवत् दृढ़। तो इसलिए भगवान ने एक और उसके ऊपर व्यवस्था की है, मनसस्तु पराबुद्धे। मन कोई किया करने की अभिलाषा करता है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं भाई, ये करने से आपकी हानि होगी। मन नहीं करना चाहता है, बुद्धि कहती नहीं करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो बुद्धि माने विवेक, विवेक माने सद्गुरु संतों का अनुग्रह। वो हमारे साथ निरंतर रहना चाहिए। विवेक हमारे साथ रहेगा तो हम पतित होने से बच जाएंगे। पतन से बचने का एकमात्र उपाय है विवेक। गुरु प्रसाद से प्राप्त हो तो बड़ी निधि के समान रखना। सबसे अधिक दुर्लभ वस्तुओं में उसको माना गया है। भगवत कृपा से जो प्राप्त होती है, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह रूपकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और सबसे बढ़कर के ये महापुरुष संशय जो हमको विवेक देते हैं। देखो, इस विवेक के ऊपर महाराज जी ने हमको वो घटना सुनाई थी कि दो गुरु भाई, उन संत के शिष्य कहीं सेवा से गए होंगे, लौट रहे थे, जब तो वर्षा का समय था। तो गांव में प्राय नदी प्रवाह के लिए नाले बन जाते हैं। बाकी समय तो सूखे रहते हैं, लगभग सूखे रहते हैं, और जब वर्षा आती तो बड़े जोर से उफन जाते हैं। उनका वेग भी बहुत प्रबल होता है, उसमें सामान्य तैराक भी टिक नहीं सकता, क्योंकि ढलान बहुत होती है और वेग बहुत होता है, वेग भरे। तो वो संत अपनी कॉपी ऐसे कस के बांध रहे थे, जैसा कि संतों की आदत होती है, और पार हो जाए। तब तक उन संतों ने देखा एक लड़की रुआसी खड़ी हुई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा करिन पर कहा न जाना। उस कन्या का उतरा हुआ चेहरा, आंसू बह नहीं रहे थे लेकिन छलकने वाले थे। उन आंसुओं को देख के उनमें से एक संत को दिया, क्या हो गया बहना? तो रो पड़ी जोर से। मेरे पिताजी बीमार हैं, गंभीर बीमार है। डॉक्टर ने हमको कहा तुम रानी दौड़ के चली जाओ, ये दवाई अगर समय पे मिल गई तो इनकी सांसें रुक जाएंगी, अन्यथा बेटा कठिनाई है। उस जबान के नीचे रखने वाली दवाई आप लोग समझ गए होंगे जो जानकार हैं, तत्काल मिलनी चाहिए। बाबा, मैं जब आई थी तब ये नाला खाली था, अब पानी भर गया है, मैं कैसे जाऊंगी? मेरे कपड़े भीग जाएंगे, दवाई कठिनाई होगी, मैं कैसे जाऊंगी बाबा? और अगर ये दवाई नहीं गई तो मेरे पिताजी के जीवन का संदेह है। कहा बेटा इसमें क्या, आओ आओ बहना। और वो संत बैठ गया और वो उस बालिका को एक टांग इधर एक टांग कैसे करके पकड़ लिया, मजबूती से, कहीं गिरे नहीं पैरों से। बैठी रहना, मेरा सिर पकड़ ले, गिरना नहीं। और
इस पार से और नाला डाला होता कितना है, समझ के उस पार जा बेटा, भगवान तेरी कृपा, गुरु महाराज कृपा करे कि तेरे बाप को कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ही सामने खड़े हुए हैं उन संत की दिखा के। वो बहन धन्यवाद करते हुए रोती हुई चली गई, भागती हुई। जो साथ का संत था उसने कहा ये संत तो आज भ्रष्ट हो गया। जवान लड़की को, जिसको लिखा है कि दारूमतीम अपी, लकड़ी की भी न छुए, और इसको ये अरे छुआ क्या, अपने ऊपर लाद के लिए ये एक टांग इधर एक टांग इधर, न जाने कौन कौन जाएंगे, कहां कहां लग रहे होंगे। गुरु जी को आज बताऊंगा, ऐसी डांट पड़वाऊंगा इसको तो पता चल जाएगा। खैर पहुंचे, और जैसा कि हमारे संतों की एक रिवाज है, अभ्यास है, हम लोग कहीं भी आएंगे पहले आकर के अपने गुरु जी को दंडवत करते हैं। तो उन दोनों ने, गुरु भाइयों ने दंडवत की। हाँ बेटा ठीक है, हाँ गुरु महाराज ठीक है। क्या ठीक गुरु जी, आज ये तो भ्रष्ट हो गया। अच्छा क्या बेटा क्या हुआ? महाराज जी, अरे एक जवान लड़की को अपने कंधे पे लाद करके, उसके पैर पकड़ करके, सिर पकड़ा करके उस पार तक लेके आया है। ये आपके सामने खड़ा है। क्या होता बेटा? तो संत ने बता दिया कि वो गुरु महाराज, वो एक बालिका खड़ी थी, अपने बच्चे पिता के लिए दवाई ले जा रही थी, नाला भर गया था, दवाई न मिलती तो उनके पिता का प्राण संकट में हो जाता, तो मैंने उसको इस पार उतार दिया। वाह बड़ा अच्छा कल्याण किया। उस संत से पूछते हैं इसने कितनी देर तक उसको अपने कंधे पे लादा? अरे महाराज 5 मिनट या 7 मिनट लग गए होंगे। 7 मिनट लादा, फिर इस पार आके उतार दिया। और तुमको उस नाले से यहां तक आने में कितना लगा? महाराज जी 2 घंटा 45 मिनट। भले आदमी, उसने तो 5 या तेरे कहने से 7 मिनट बाद उस लड़की को अपने कंधे से उतार दिया, वो गई, और तू 2 घंटा 45 मिनट से अपने छाती में लादे चला आ रहा। बोल कौन गड़बड़ है? उसने स्त्री देखी और उसने एक दुखी बालिका देखी। ये विवेक का परिणाम है। एक को दिखाई पड़ा कि दीनानाथ दीन बंधु प्रसन्न होंगे अगर हम किसी दीन की सेवा कर सके। इस दृष्टि से उठाया उसको, तो उसके स्त्रीत्व वगैरह का भान हुआ होगा भी कि नहीं, हमको संदेह है। लेकिन दूसरा जिसने छुआ नहीं, उसने उसके स्त्रीत्व का अभिमान किया, उसके अंगों का चिंतन किया, और इतने घंटों तक उसको अपने हृदय में लादे चला आया। हम लोगों को भी माय डियर अपने जीवन में कभी कभी इस तरह की परिस्थिति आने में सावधानी से देखो। ये जो तुम कर्म कर रहे हो, इसमें तुम्हारी मन की स्थिति कहां है? तुम्हारा मन विवेक के नियंत्रण में है कि नहीं? अगर सावधान रहोगे गुरु कृपा से, विवेक अगर तुम्हारा जागृत रहा, मन को संयमित रखा, तो आपके जीवन रथ की यात्रा मंगलमयी होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करें। गुरुदेव महाराज का अनुग्रह आप पर बरसे। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, बड़े तपस्वी, महीनों तक लकड़ी की तरह पड़े रहने वाले नागा बाबा हमारे आए हैं। इनको तपस्वी नागा बाबा के बड़े तपस्वी, न जाने कितने यज्ञ कर दिए होंगे, और स्वयं कितनी भीषण भीषण तपस्याएं की हैं। काष्ठ माउंट तक रहे हैं, जब पानी भी अपने हाथ से नहीं पिया है। कितने कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, महिलाओं के सब इनकी कृपा से बने हैं, और हमारे ऊपर बहुत दिनों से कृपा रखते हैं, तो दर्शन देने के लिए आए हैं।
पूज्य अधिकारी जी के बगल में हमारा बड़ा गुरुद्वारा है लखनऊ में, सब्जी मंडी का, बांस मंडी में भी है। तो वो हमारा बड़ा गुरुद्वारा है। हमारे गुरुदेव के महाराज के गुरुदेव वहाँ विराजते रहे। उसी स्थान से आज पूज्य श्री महन जी महाराज लखनऊ से आए हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के बड़े श्रेष्ठ और वरिष्ठ मुकामी जी महाराज पधारे, उनके दर्शन हो रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको तो वंदन करेंगे ही, और विज्ञान के माध्यम से दूरदर्शन कर रहे हैं, वो भी वहीं से सभक्ति सश्रद्धा इनके सहित सब संतों को, हमारे पूज्य वेदाचार्य जी को, समस्त वैदिक ऋषि कुमारों को और समस्त कार्तिजनों को वंदन करें। जय श्री कृष्ण।